एक छोटे धूल भरे गांव में, जो शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर बसा था, वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था रामू। गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत और एक शांत नदी थी। लेकिन ऐसा लगता था जैसे खुशी ने इस जगह का पता ही खो दिया हो। लोग सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे, मगर उनके चेहरे पर हमेशा परेशानियों का बोझ झलकता था। कभी बारिश की शिकायत, तो कभी तेज धूप की, और कभी खराब फसल की। हर बात में शिकायत ही शिकायत थी। ऐसा लगता था जैसे दुखों का एक स्थायी बादल पूरे गांव पर छाया हुआ है और सबने इसे अपनी किस्मत मान लिया है। ये जगह बुरी नहीं थी, लेकिन यहाँ सपने छोटे थे और उम्मीदें उससे भी छोटी। रामू भी इसी माहौल की पैदाइश था, गांव की सोच का एक सटीक प्रतिबिंब। उम्र में मुश्किल से 20 साल का, लेकिन उसके कंधे ऐसे झुके हुए थे जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसी पर हो। उसे हर मौके में सिर्फ परेशानी ही नजर आती थी। अगर कोई छोटा सा दुकान खोलने की बात करता तो रामू तुरंत कहता, हमसे कौन खरीदेगा, यहाँ तो सब गरीब हैं। अगर कोई नया कुआं खोदने की बात करता तो वह लंबी सांस लेकर कहता, क्या फायदा, जमीन के नीचे भी शायद सूखा ही होगा। उसका दिमाग मानो एक ऐसी फैक्ट्री बन गया था जो सिर्फ नकारात्मक सोच ही पैदा करती थी, और वह इन्हें खुले दिल से सब में बांटता भी था। दिल से वह बुरा इंसान नहीं था, बस कोई था जिसने धूप देखना ही भूल गया था। उसका छोटा सा झोपड़ा गांव के किनारे था, बाकी घरों से थोड़ा ज्यादा जर्जर। छप्पर पतला हो चला था और मिट्टी की दीवारों में दरारें पड़ गई थीं, मानो चेहरे पर झुर्रियां हों। अंदर सब कुछ सादा और कम था। रामू अकेला रहता था। उसके माता पिता सालों पहले गुजर चुके थे और उसके पास बस थोड़ी सी जमीन बची थी। लेकिन वह भी उस जमीन को एक तोहफा मानने के बजाय एक अभिशाप मानता था। उसे लगता था कि वहां कभी कुछ अच्छा उग ही नहीं सकता, जैसे उसकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। उसके दिन एक ही ढर्रे पर चलते थे, सुबह भारी मन से उठना, आधे मन से काम करना और रात को फिर बोझिल दिल के साथ सो जाना। हर शाम रामू पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता, बाकी गांव वालों को उनके खेतों से लौटते हुए देखता। वह उनकी शिकायतें सुनता और अपनी भी जोड़ देता, जिससे सबका दुख और भारी लगने लगता। जमींदार ने फिर से टैक्स बढ़ा दिया, कोई कहता, मेरी फसल बर्बाद हो गई, दूसरा जोड़ता। रामू सहमति में सिर हिलाता और उसे अजीब सा सुकून मिलता कि वह अकेला नहीं है जो दुखी है। कहते हैं, दुखी लोग साथ रहना पसंद करते हैं, और रामू के गांव में दुख के साथी बहुत थे। उसके कोई दोस्त नहीं थे, बस साथी शिकायत करता थे। उसकी दुनिया छोटी, अंधेरी और अपनी ही नकारात्मक सोच की गूंज से भरी हुई थी, एक ऐसी जेल जो उसने खुद ही अपने लिए बना ली थी, बिना जाने समझे। रामू की असली समस्या उसकी गरीबी या जमीन नहीं थी, बल्कि वो विशाल काला नकारात्मकता का बादल था जो हर जगह उसका पीछा करता था। ये बादल दूसरों को तो दिखता नहीं था, लेकिन रामू के लिए ये बहुत हकीकत था। उसकी नजरों में हर चीज धुंधली और बेरंग हो जाती थी। जब सूरज चमकता तो उसे उसकी गर्मी महसूस नहीं होती, बस धूप से जलने की चिंता होती थी। जब सुबह पक्षी गाते तो उसे वो संगीत नहीं, बल्कि नींद में खलल डालने वाली आवाज लगती थी। उसका मन मानो बुरी चीजों का चुंबक था, जो हर कोने से चिंता, डर और शक को अपनी ओर खींचता था। वह खूबसूरत दुनिया में रह रहा था, लेकिन बस कांटों को देखता था, फूलों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता था। ये लगातार नकारात्मकता उसकी जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित कर रही थी। उसकी छोटी सी खेती, जिससे उसे खाना और थोड़ी आमदनी मिल सकती थी, वो भी उपेक्षित रह जाती थी। वह बीज तो बो देता, मगर उन्हें नियमित पानी नहीं देता। सोचता, क्या फायदा, मौसम तो फसल बर्बाद ही कर देगा। उसकी नकारात्मक सोच खुद ही सच साबित हो जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कुछ नहीं उगेगा तो वह मेहनत भी नहीं करता और नतीजा हमेशा खराब फसल होता। फिर वह अपनी सूखी जमीन को देखता और खुद से कहता, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तो बस बदकिस्मत हूं। उसे समझ ही नहीं आता था कि उसकी किस्मत नहीं, उसकी सोच खराब थी। उसके गांव वालों से संबंध भी उसकी निराशा से रंगे हुए थे। अगर कोई मुस्कुराकर मिलता तो रामू सोचता, इसको मुझसे क्या चाहिए। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। लगता था सब उसका मजाक उड़ाते हैं या उसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये शक लोगों को उससे दूर कर देता था। शुरू में लोग दोस्ती की कोशिश करते, मगर उसकी लगातार शिकायतों और उदासी से थक जाते थे। जल्दी ही लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। रामू इसे देखता पर गलत समझता। उसे लगता,
ये लोग मुझे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मैं गरीब और नाकाम हूँ। उसे पता ही नहीं था कि लोग उसकी नकारात्मकता से बच रहे हैं, उससे नहीं। ये नकारात्मक सोच और बुरे नतीजों का चक्र उसे निराशा के गहरे गड्ढे में डाल चुका था। वह खुद को लाचार महसूस करता था, जैसे कोई कठपुतली हो और किस्मत उसका निर्दयी कठपुतलीबाज। उसे लगता था उसकी जिंदगी हमेशा दुखी ही रहेगी और वह कुछ भी बदल नहीं सकता। वह हर दिन बुरे की उम्मीद करता और उसकी उम्मीदें लगभग हमेशा सच हो जाती, जिससे उसका विश्वास और मजबूत हो जाता कि जिंदगी उसके साथ नाइंसाफी कर रही है। उसने हालात के आगे पूरी तरह हार मान ली थी, बिना जाने कि उसकी जेल की चाबी बाहर नहीं बल्कि उसके अपने मन के अंदर है। नकारात्मकता का बादल इतना घना हो चुका था कि उसे अब कोई रोशनी, कोई उम्मीद या बेहतर कल की कोई संभावना दिखती ही नहीं थी। एक दोपहर जब रामू हमेशा की तरह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अपने उदास ख्यालों में डूबा था, गांव में एक अजनबी आया। ये कोई आम मेहमान नहीं था, वह एक साधु था, एक बुद्धिमान वृद्ध जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में शांति की चमक थी। उसके वस्त्र साधारण केसरिया रंग के थे और उसके पास बस एक लकड़ी की छड़ी और छोटा सा पानी का पात्र था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो रामू के गांव में बहुत दुर्लभ थी, इसीलिए सबका ध्यान उसी पर गया। साधु धीरे धीरे ठहराव के साथ चलता था। उसकी उपस्थिति से गांव का भारी माहौल कुछ हल्का सा महसूस होने लगा। वह मानो तपती दोपहर में ठंडी हवा का झोंका था। साधु गांव में घूमता रहा, हर किसी को नमस्ते कहता और वही शांत मुस्कान बिखेरता। गांव वाले, जो अक्सर तनों और आहों के आदी थे, हैरान थे। वे उसे उत्सुकता और थोड़े शक से देख रहे थे। कुछ आपस में फुसफुसा रहे थे कि यह साधु आखिर उनके भूले बिसरे गांव में क्या करने आया है। साधु पर किसी की नजरों या बातों का कोई असर नहीं था। वह सीधा गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां रामू बैठा था। उसने रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी, मानो वह रामू के कठोर बाहरी रूप के पार उसके दुखी मन को देख सकता हो। क्या मैं यहां कुछ देर बैठ सकता हूं बेटे? साधु ने बहुत शांत स्वर में पूछा। रामू चौंक गया। बस हल्की सी आवाज में हूं कहकर थोड़ा सा खिसक गया। वह शक से सोचने लगा, इस आदमी को मुझसे क्या चाहिए? साधु बैठ गया, अपने पात्र से पानी की एक घूंट ली और रामू की ओर देखा। तुम्हारे कंधों पर बहुत भारी बोझ लग रहा है, साधु ने नरम स्वर में कहा। सब ठीक है? रामू साधु के सीधे सवाल से हैरान था। किसी ने उससे इतनी सच्ची चिंता के साथ कभी ये नहीं पूछा था। वह बस कंधे उचकाकर बोला, सब कुछ गलत है, मेरी जिंदगी एक अभिशाप है। साधु धैर्य से सुनता रहा जबकि रामू अपनी सारी शिकायतें उंडेलने लगा। उसने अपनी खराब फसल, अकेलापन, गरीबी और ये तक कह डाला कि वह दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। वह बोलता चला गया, अपने दिल का सारा कड़वापन निकालता रहा जो सालों से जमा था। साधु बीच में नहीं टोकता, बस शांत आंखों से रामू को देखता रहा। जब आखिरकार रामू के पास शिकायत करने को कुछ नहीं बचा और वह थक कर चुप हो गया, साधु फिर मुस्कुराया। मैंने तुम्हारी बात सुनी बेटे, उसने कहा, लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने की चाबी तुम्हारे अंदर ही है? रामू ने हैरान और शक भरी नजरों से उसकी ओर देखा। रामू ने साधु को घूरा। उसके चेहरे पर अविश्वास और झुंझलाहट का मिला जुला भाव था। मेरे अंदर तो बस दुख और बदकिस्मती है, उसने ताना मारते हुए कहा। क्या आप भी मेरा मजाक उड़ाने आए हैं जैसे बाकी सब? साधु की मुस्कान फिर भी नहीं हटी। नहीं बेटे, मैं तुम्हें वो सच दिखाने आया हूं जिसे तुम भूल चुके हो। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत न सितारों में है, न तुम्हारी किस्मत में, वो तुम्हारी सोच में है। रामू ने भौहें चढ़ाईं। मेरी सोच तो बहुत बुरी है, वो तो मुझे और दुख ही देती है। बिल्कुल, साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुम जिस पर ध्यान देते हो वही तुम्हें मिलता है। तुम समस्याओं के बारे में सोचते हो तो तुम्हें और समस्याएं ही मिलती हैं। यही जीवन का नियम है, जैसी सोच वैसा जीवन। फिर साधु ने अपने छोटे से कपड़े के थैले से एक चीज निकाली। वह एक साधारण ग्रे रंग का पत्थर था, रामू की हथेली जितना बड़ा, चिकना लेकिन बिल्कुल साधारण। उसने वह पत्थर रामू की ओर बढ़ाया। मैं चाहता हूं कि तुम ये पत्थर लो, साधु ने कहा। यह बहुत खास पत्थर है, इसमें सोने में बदलने की ताकत है। रामू की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। लालच और शक का मिला जुला भाव था। सोना, ये फीका सा पत्थर? उसने व्यंग्य से पूछा। कैसे? ये कोई मजाक है क्या? साधु ने हल्के से सिर हिलाया। चेहरे पर वही गंभीरता और दया बनी रही। यह मजाक नहीं है, साधु ने धैर्य से समझाया। यह पत्थर सोना बनेगा, मगर एक शर्त पर। हर दिन पूरे 1 महीने तक
तुम्हें इस पत्थर को हाथ में लेकर सिर्फ सकारात्मक खुशहाल विचार सोचने हैं। तुम्हें पूरे दिल से मानना होगा कि ये पत्थर सोना बन रहा है। तुम्हें खुद को अमीर, खुश और सफल होते हुए कल्पना करनी है। तुम्हें सोचना है कि सोना मिलने के बाद तुम कितनी अच्छी चीजें करोगे। लेकिन एक भी पल के लिए अगर कोई नकारात्मक विचार आया तो जादू काम नहीं करेगा। रामू ने पत्थर लिया, उसकी हथेली में उसका वजन महसूस किया। उसे बस एक साधारण पत्थर जैसा ही लगा। ये सब उसे बिल्कुल बेतुका, बच्चों की कहानी जैसा लग रहा था। बस अच्छे विचार सोचो, बस इतना? उसने अभी भी यकीन न करते हुए पूछा। बस इतना ही, साधु ने पुष्टि की। सुनने में आसान है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन काम होगा। तुम्हारा मन नकारात्मक सोचने का आदी है। तुम्हें इसे जैसे कोई जंगली घोड़ा हो, सकारात्मकता की राह पर चलाना सीखना होगा। ये 1 महीना बिना चूके करो और तुम चमत्कार देखोगे। मैं 1 महीने बाद लौटूंगा और तुम्हारी तरक्की देखूंगा। ये कहकर साधु उठा, रामू को एक आखिरी उत्साहजनक सिर हिलाकर विदा दी और चला गया, रामू को ग्रे पत्थर और एक बहुत ही अजीब सी हिदायत के साथ अकेला छोड़कर। पहले कुछ दिनों तक रामू को यह काम लगभग नामुमकिन सा लगा। वो पत्थर को उठाता, बैठता और साधु के कहे अनुसार अच्छे विचार सोचने की कोशिश करता। ठीक है पत्थर, तुम सोने में बदल रहे हो, वो खुद से कहता। मैं अमीर बनूंगा, मेरे पास बड़ा घर होगा। लेकिन चंद सेकंड में ही उसके पुराने जाने पहचाने विचार वापस आ जाते। ये सब बेवकूफी है, ये तो बस एक पत्थर है। मैं खुद को क्यों बेवकूफ बना रहा हूं? मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूं। शायद वो साधु भी पागल ही था। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता तो उसे साधु की चेतावनी याद आ जाती और वो मायूसी से आह भरता। पहले दिन तो वो 1 मिनट भी पूरी तरह अच्छे विचार नहीं सोच पाया। ये तो पूरे खेत में हल चलाने से भी मुश्किल था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू की झुंझलाहट बढ़ती गई, लेकिन उसके अंदर जिद भी बढ़ती गई। साधु ने उसके दिल में जो उम्मीद का छोटा सा बीज बोया था, वो बहुत छोटा था, पर था जरूर। क्या पता ये सच हो। पत्थर के सोना बनने का ख्याल ही उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा था, इसलिए वो कोशिश करता रहा। रामू ने अपने नकारात्मक मन से लड़ने के लिए खुद ही कुछ तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। जब कभी मन में आता मेरी फसलें तो बर्बाद हो जाएंगी, तो वो खुद को जबरदस्ती टोकता। वो पत्थर को कसकर पकड़कर जोर से कहता, नहीं, मेरी फसलें एकदम तंदुरुस्त और मजबूत होंगी। मेरे गांव में सबसे अच्छी फसल मेरी ही होगी। शुरू में ये सब उसे बहुत बेवकूफी लगती थी, जैसे खुद से झूठ बोल रहा हो, लेकिन फिर भी वो करता रहा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अच्छे विचार सोचने के लिए रामू ने अपने आसपास की अच्छी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। पहली बार उसे सूरज की खूबसूरत चमक दिखी, पंछियों की चहचहाहट सुनी और उसे अच्छा भी लगा। अब वो सोचने लगा कि अगर उसके पास सच में सोना आ जाए तो वो क्या क्या करेगा। उसने अपने झोपड़े की मरम्मत करने, खेत के लिए नए बीज खरीदने और यहां तक कि अपने पड़ोसियों की मदद करने के बारे में भी सोचा। इन बातों से उसका मन थोड़ा हल्का और खुश महसूस करने लगा। वो इतना ध्यान से अच्छे विचार सोचने में लगा रहता था कि अनजाने में वो इन्हें अपनी असली जिंदगी में भी अपनाने लगा। ये तो रोज की जंग थी। कई बार उसका मन करता कि सब छोड़ दे, बेकार पत्थर को फेंक दे और अपनी पुरानी आदतों में लौट जाए, मगर उसने साधु से वादा किया था और उम्मीद की छोटी सी किरण उसे आगे बढ़ाती रही। वो रोज घंटों पत्थर हाथ में लेकर अपने अंदर के डर और निराशा से लड़ता और अपने दिमाग को नए रास्ते पर लाने की कोशिश करता। अब वो अपनी विचार साधना में इतना व्यस्त हो गया था कि शिकायत करने का वक्त ही नहीं मिलता था। यहां तक कि वो खेत में थोड़ा और काम करने भी लग गया, क्योंकि अच्छी फसल की कल्पना करके उसे पौधों को पानी देने का मन करता था। पत्थर तो नहीं बदल रहा था, लेकिन रामू जरूर बदल रहा था, एक एक विचार के साथ। महीने का आखिरी दिन था। यह 30वां दिन था। रामू ने पूरे महीने बहुत मेहनत से हर रोज सकारात्मक सोच का अभ्यास किया था। अब वह इसमें काफी बेहतर हो गया था। अब वह पत्थर को हाथ में लेकर बिना किसी रुकावट के अपने मन को खुशी, सफलता और समृद्धि की तस्वीरों से भर सकता था। उसकी पुरानी नकारात्मक आदतें अब उसे परेशान नहीं करती थीं। वह अब सचमुच आशावान महसूस करने लगा था। अपने खेत में वह नई ऊर्जा के साथ काम करता और छोटे छोटे पौधे पहले से कहीं ज्यादा हरे भरे और स्वस्थ दिखने लगे थे। वह अब गांव वालों को झिझकते हुए मुस्कुराकर नमस्कार करता और हैरानी की बात यह थी कि कुछ लोग उसे मुस्कुराकर जवाब भी देने लगे थे। उसकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी थी। उस शाम जब सूरज डूबने लगा और पूरे गांव पर सुनहरी रोशनी छा गई, रामू अपने अंतिम सत्र के लिए पत्थर लेकर बैठ गया। उसके हाथ अब असली मेहनत से सख्त हो चुके थे। उसने आंखें बंद की और अपनी साधना शुरू की।
उसने अपने खेत की सुंदर हरी भरी फसलों के बारे में सोचा। उसने अपने झोपड़े की नई छत के बारे में सोचा जो वह बनाएगा। उसने उस स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचा जो वह बनाएगा। उसके मन में गहरी कृतज्ञता और शांति का एहसास हुआ। ऐसा एहसास उसने पहले कभी नहीं किया था। वह अपनी सकारात्मक दुनिया में इतना खो गया कि अब उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि पत्थर बदलेगा या नहीं। खुद यह एहसास ही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था। फिर उसने आंखें खोलीं और अपने हाथ में रखे पत्थर को देखा, और तभी उसके मुंह से अचानक एक तेज सांस निकली। यह हो रहा था, उसके सामने एक धीमी जादुई प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पत्थर का फीका ग्रे रंग पिघलने लगा और उसकी जगह चमकदार सुनहरा रंग आ गया। पत्थर चमकने लगा और उसकी रोशनी इतनी बढ़ गई कि रामू का चेहरा भी सुनहरी रोशनी से नहा गया। अब वह साधारण पत्थर नहीं था। अब उसकी मुट्ठी में एक ठोस, भारी और खूबसूरत सोने का टुकड़ा था। रामू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने पलकें झपकाईं, आंखें मल लीं, फिर से देखा। यह सच था, चमत्कार हो चुका था। पत्थर सोना बन गया था। वह कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया। उसकी खुशी इतनी गहरी थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोने के पत्थर को अपने हाथ में महसूस किया, उसकी गर्माहट और वजन को। यह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, यह सबूत था। यह सबूत था कि साधु सही थे। यह सबूत था कि उसके विचारों में शक्ति थी। यह सबूत था कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। वह जोर से हंसा, एक खुली, खुश और बेफिक्र हंसी जो शांत शाम की हवा में गूंज उठी। यह उस इंसान की हंसी थी जिसे सिर्फ सोना नहीं मिला था, बल्कि जिसने खुद को पा लिया था। उसके हाथ में जो खजाना था वह कीमती था, लेकिन असली खजाना वह बदलाव था जो उसके अपने मन में आ चुका था। जैसे ही रामू सोने के पत्थर को देखकर अपनी खुशी में डूबा हुआ था, उसे एक जानी पहचानी शांत आवाज सुनाई दी, तो बेटा, तुमने चमत्कार देख लिया। रामू ने ऊपर देखा तो साधु जी को अपने सामने खड़े पाया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। रामू खुशी और आभार से भरी आंखों के साथ खड़ा हो गया और साधु जी की ओर दौड़ पड़ा। साधु जी, आप सही थे, ये सच है, देखिए। उसने सोने का टुकड़ा दिखाते हुए कहा, पत्थर, ये सोना बन गया, आपका जादू चल गया। वह साधु के पैरों में गिरने को तैयार था, पूरी तरह उनकी शक्ति से अभिभूत। साधु ने सोने को देखा, फिर रामू के चमकते खुश चेहरे को देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। बेटा, मुझे एक बात स्वीकार करनी है, उन्होंने कहा। उस पत्थर में कोई जादू नहीं था। रामू की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने सोने को देखा, फिर साधु को, और हैरान होकर बोला, क्या मतलब? लेकिन वो बदल गया, मैंने खुद देखा। साधु ने सिर हिलाया। हां, वो बदला, लेकिन जादू पत्थर में नहीं था, जादू तुम में था, तुम्हारे विचारों में था। जो पत्थर मैंने तुम्हें दिया था वो तो एक मामूली पत्थर था। वो तो बस एक साधन था जिससे तुम्हारे विचारों को एक जगह केंद्रित किया जा सके। फिर साधु ने अपने झोले से एक और पत्थर निकाला, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने रामू को 1 महीने पहले दिया था। असली बदलाव, साधु ने आगे कहा। उनकी आवाज अनुभव से भरी थी। पत्थर में नहीं हुआ, असली बदलाव तुम में हुआ। 30 दिन तक तुमने अपने मन को सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित किया। तुमने निराशा की जगह उम्मीद को जगह दी। तुमने असफलता की जगह सफलता के विचारों को रखा। तुमने अपनी सोच बदली और इसी से तुम पूरी तरह बदल गए। तुमने मेहनत करना शुरू किया, दयालु बनना शुरू किया, दुनिया में अच्छाई देखना शुरू किया। अब तुम वो इंसान बन गए हो जो अपनी जिंदगी में सोना बना सकता है। ये सोने का टुकड़ा तो बस उस असली खजाने का प्रतीक है जो तुमने पाया है। रामू चुपचाप खड़ा रह गया। सोने का पत्थर उसके हाथ में भारी लगने लगा। उसने अपने खेत, अपनी झोपड़ी और अपने हाथों को देखा। अब उसे सब समझ में आ गया था। साधु ने उसे कोई जादुई पत्थर नहीं दिया था, बल्कि एक जादुई सीख दी थी। असली शक्ति वस्तु में नहीं थी, बल्कि उस प्रक्रिया में थी। हर दिन उम्मीद को डर पर, सकारात्मकता को नकारात्मकता पर चुनने की साधना में थी। सोना तो परिणाम था, असली बदलाव कारण था, उसकी नई सोच। तुम्हारे हाथ का सोना खर्च हो सकता है बेटा, साधु ने प्यार से कहा, लेकिन तुम्हारे मन का सोना, सकारात्मक सोच की शक्ति तुम्हारे लिए अनंत संपत्ति बनाएगी। इसे कभी मत भूलना। साधु जी की बातें रामू के दिल में गूंजती रहीं और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने सोने के टुकड़े को बेच दिया और उससे मिली रकम ने उसे एक नई शुरुआत दी। लेकिन अब उसे पता था कि असली दौलत उसके पास पैसे नहीं, बल्कि उसका बदला हुआ मन है। उसने उस पैसे का समझदारी से इस्तेमाल किया, शौक के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए निवेश करने में। रामू ने सबसे अच्छे बीज खरीदे, खेत के लिए नए औजार लिए और अपनी झोपड़ी की मरम्मत के लिए जरूरी सामान खरीदा। उसने सिर्फ छत की मरम्मत नहीं की,
बल्कि एक मजबूत टिकाऊ घर बनाया जो उसके अंदर आई नई ताकत का प्रतीक था। अब उसका घर उपेक्षा का नहीं बल्कि उम्मीद और मेहनत का प्रतीक बन गया था। अब उसकी सोच अपने खेत के लिए भी बदल गई थी। अब वह उसे अभिशापित जमीन नहीं मानता था बल्कि अवसरों का खेत मानता था। वह हर सुबह जल्दी उठता, अब आहें भरते हुए नहीं बल्कि उत्साह के साथ। वह पूरे मन से काम करता, पौधों को पानी देता, खरपतवार हटाता और मिट्टी की देखभाल करता। अब वह सिर्फ औपचारिकता नहीं निभा रहा था बल्कि सचमुच अपने सपनों का भविष्य बना रहा था। गांव वालों ने भी यह बदलाव देखा और हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि रामू के खेत में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी फसल हो रही है। उसकी सफलता कोई रहस्य नहीं थी, वह उसकी सकारात्मक मेहनत का सीधा परिणाम थी। रामू के गांव वालों से रिश्ते भी बदल गए। अब वह उदास, शिकायत करने वाला लड़का नहीं था जिससे सब दूर रहते थे। अब वह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन गया था। वह सबको सच्ची मुस्कान के साथ नमस्कार करता और जरूरतमंदों की मदद करता। जब बाकी लोग अपनी परेशानियों की शिकायत करते तो वह उनमें शामिल नहीं होता बल्कि वह अपनी कहानी सुनाता। वह कहता, हमारी सबसे बड़ी समस्या न हमारी जमीन है न मौसम, असली समस्या हमारी सोच है। चलिए हम उस पर ध्यान दें जो हम कर सकते हैं, न कि उस पर जो हम नहीं कर सकते। कुछ लोग शक करते लेकिन बहुतों ने उसकी सफलता देखकर प्रेरणा ली। जल्द ही रामू सिर्फ एक सफल किसान नहीं बल्कि अपने गांव का सम्मानित सदस्य बन गया। लोग उससे सलाह लेने आते, सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी। वह सबको सकारात्मक सोच का महत्व समझाता। उसने गांव वालों को मिलकर सामुदायिक काम करने के लिए प्रेरित किया, जैसे एक नया गहरा कुआं खोदना और बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल बनाना। उसने सीखा था कि सकारात्मक सोच सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि सबको ऊपर उठाने के लिए होती है। अब उसकी जिंदगी साधु जी की सीख का जीता जागता उदाहरण बन गई थी। वह खुश था, समृद्ध था और दोस्तों से घिरा हुआ था, उस पुराने, अकेले और दुखी लड़के से बिल्कुल अलग। रामू की कहानी उसके गांव और आसपास के इलाकों में एक दंतकथा बन गई। यह एक साधारण लेकिन बेहद ताकतवर कहानी थी जिसे हर कोई आसानी से समझ सकता था। यह कहानी जादुई पत्थरों या अलौकिक शक्तियों वाले साधुओं की नहीं थी। यह कहानी थी उस अद्भुत, जिंदगी बदल देने वाली शक्ति की जो हर इंसान के भीतर होती है, सोच की शक्ति। यह कहानी जिंदगी के उस मूल सत्य को दिखाती है जिसे हम रोजमर्रा की जद्दोजहद में कई बार भूल जाते हैं। बाहर की दुनिया दरअसल हमारे मन की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। हमारे विचार ही वे बीज हैं जिनसे हमारी जिंदगी का बगीचा उगता है। अगर हम नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो दुख की झाड़ियां ही काटेंगे। रामू की यात्रा आसान नहीं थी। इसमें अनुशासन, लगातार कोशिश और पुरानी जमी हुई नकारात्मक आदतों से लड़ने की हिम्मत चाहिए थी। मन को प्रशिक्षित करना ठीक वैसे ही है जैसे किसी मांसपेशी को ट्रेन करना। शुरू में वह कमजोर होता है और अभ्यास कठिन लगता है, लेकिन लगातार अभ्यास से वह मजबूत हो जाता है और जो पहले मुश्किल था वह आसान, यहाँ तक कि स्वाभाविक भी हो जाता है। रामू का 30 दिन का संघर्ष उसी का मानसिक अभ्यास था। उसने अपने मन को मजबूर किया कि वह अच्छाई देखे, सकारात्मक परिणाम में विश्वास करे और सफलता की कल्पना करे। यही मानसिक बदलाव असली चमत्कार था, वही जड़ थी जिससे उसकी जिंदगी में सारी अच्छी बातें आईं। साधु जी की भूमिका इस कहानी में बहुत जरूरी थी। उन्होंने एक मार्गदर्शक की तरह काम किया, एक ऐसे उत्प्रेरक की तरह जिसने रामू को सही दिशा दिखाई। उन्होंने रामू की समस्याएं हल नहीं की बल्कि उसे वह साधन और ज्ञान दिया जिससे वह खुद अपनी समस्याओं को हल कर सके। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हमें बस थोड़ा मार्गदर्शन या नया नजरिया चाहिए होता है ताकि हम अपनी खुद की बनाई हुई कैद से बाहर निकल सकें। जादुई पत्थर एक कमाल का मनोवैज्ञानिक साधन था। इसने रामू को एक ठोस वस्तु दी जिस पर वह ध्यान केंद्रित कर सके और सकारात्मक सोच का अभ्यास कर सके। इसने एक अमूर्त विचार, सोच बदलना, को एक ठोस, रोजमर्रा के अभ्यास में बदल दिया। असल में हम सब अपने लिए ऐसा जादुई पत्थर बना सकते हैं, कोई लक्ष्य, कोई सपना या कोई रोज का संकल्प जो हमें सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करे। आखिर में रामू की जिंदगी हम सबके लिए एक प्रेरणादायक याद है। चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी ही अंधेरी क्यों न लगें, चाहे हम कितने ही फंसे हुए महसूस करें, हमारे पास अपनी आजादी की चाबी है। वह चाबी है हमारा रवैया। हमारे विचार हमारी भावनाएं बनाते हैं, हमारी भावनाएं हमारे कर्मों को दिशा देती हैं और हमारे कर्म हमारे परिणाम तय करते हैं। यह एक सीधी श्रृंखला है, कारण और परिणाम की। अगर हम उस श्रृंखला की पहली कड़ी, अपने विचार पर नियंत्रण करना चुन लें तो हम अपनी पूरी तकदीर बदल सकते हैं।
रामू की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अमर सीख है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। अपने विचारों को सोच समझकर चुनिए, क्योंकि वही आपके जीवन का घर बनाएंगे।